हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा स्पेशल है आईबीपीएस आरआरबी 2020 के लिए, जिसमें हमें पूरे चांसेस हैं कि 3 डिजिट नंबर सीरीज़ हमारी डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाएगी। इसका जो क्वेश्चन हमारा आता है वो क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अब जैसे आपने देखा होगा 3 डिजिट नंबर सीरीज़ का मतलब ये नहीं है जैसे कि हम लोग का मैथ्स में आता है कि हमें कुछ सीरीज़ दे देगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स से आगे पूछेगा। ये आपका रीजनिंग में नहीं पूछा जाता, बैंकिंग की मैथ्स में पूछा जाता है। 3 डिजिट नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन कैसा होता है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या देखेंगे कि हमें वो 5 क्वेश्चन किस तरीके से जल्दी फाइंड करने हैं, जल्दी हमें सॉल्व करने हैं और हमारी मेन अप्रोच क्या होती है। देखो, करने के हमेशा हर क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जो आपको आता है, जो आप नॉर्मली लंबा लंबा कैलकुलेशन करके करते हो। दूसरा तरीका होता है वो जो आपकी फैकल्टी आपको बताती है, जो आप शॉर्ट ट्रिक से फटाक से आंसर निकाल सकते हो। तो वही चीज़ आज हम यहाँ सीखने वाले हैं कि हमें लॉन्ग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, हमें शॉर्ट मेथड से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है 3 डिजिट नंबर सीरीज़, ये आपका बैंकिंग का पार्ट है, आपका आरआरबी में भी पूछा जाएगा, आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस प्री सब में ये टॉपिक आपका डेफिनेटली आता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, फेसबुक पेज से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के क्विजेस, क्वेश्चंस और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होता है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन होता है यहाँ पर। ये है हमारा 3 डिजिट नंबर सीरीज़। अब ये जो है यहाँ पर आपको नंबर सीरीज़ दी गई हैं, सिर्फ इसी सीरीज़ के बेसिस पर हमसे कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक सीरीज मैंने यहाँ पर दे रखी है आपको, इससे रिलेटेड हम कितने क्वेश्चंस करेंगे? 5 क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड डिजिट, मतलब इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड डिजिट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, मतलब जितने भी ये ऑड नंबर्स हैं। ध्यान रखना, डिजिट में और नंबर में डिफरेंस होता है। डिजिट मतलब होता है अंक, नंबर होता है पूरे एक ही संख्या जो आपको दे रखी है। तो उसने बोला है यदि हम 2 घटा देते हैं सेकेंड डिजिट ऑफ अ ऑड नंबर, जितने भी ये ऑड नंबर हमें दिए हैं इसकी दूसरी डिजिट में से, और 2 हम जोड़ देते हैं फर्स्ट डिजिट ऑफ इवन नंबर, और जो ये इवन नंबर है इसकी पहली डिजिट में हम कितना कर देते हैं? 2 हम जोड़ देते हैं। देन विच नंबर इज द लोवेस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट, तो कौन सा नंबर जो होगा वो लोवेस्ट होगा हमारे न्यू अरेंजमेंट में। तो अब करने का तरीका क्या है? जब उसने बोला है 2 सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड डिजिट में से, तो ये तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 4 और कितना हो जाएगा आगे? ये रहेगा 3 एज इट इज। दूसरी चीज़, पहले ऑड नंबर वाले कर लो या फिर आप एक साथ चलो। फिर उसने बोला था 2 जो है वो ऐड होना चाहिए पहली डिजिट में, तो 2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 418 हो जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 932। नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना था? 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना था सेकंड डिजिट में से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 471। और नेक्स्ट जो है इसमें भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 909। ये हमारा नया सीरीज बन गया। अब उसने बोला है विच नंबर इज द लोवेस्ट नंबर इन द अरेंजमेंट। अब लोवेस्ट नंबर आपके पास क्या निकल के आया? 418। अब अगर आप देखो, ऑप्शन में आपको 418 नहीं दिया, आपका आंसर 418 निकल के आया, लेकिन ऑप्शन में 418 नहीं दिया। तो एक बात याद रखना, ये 418 इन पांचों में से कौन से में नंबर से निकल के आया? तो ये निकल के आया 218 में से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 218। बात समझ में आई? हमें ये आंसर्स ऑप्शन में कभी नहीं देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे जो 5 ऑप्शंस बनते हैं वो पांचों ऑप्शन इसी सीरीज के अकॉर्डिंग बनते हैं, और आपको जो अपने आंसर्स मार्क करने हैं वो भी इसी सीरीज के अकॉर्डिंग मार्क करने हैं। तो ये 418 जो आया है, 418 आया 218 की हेल्प से, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 218। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ये तरीका है करने का। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें स्पीडली आपको फटाफट इसको क्या करते जाओगे? आप लोग सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है इफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, मतलब जो भी हाईएस्ट नंबर यहाँ दिया गया है, तो पहले तो ये देखो हाईएस्ट नंबर यहाँ क्या है? ये है 929 है हमारा हाईएस्ट नंबर। थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर क्या आया? 9 आया। फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है लोवेस्ट नंबर की? ये
फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 2। अगर हम हाईएस्ट नंबर की तीसरी डिजिट को भाग करते हैं लोवेस्ट नंबर की पहली डिजिट में से, तो क्या रिजल्टेंट निकलता है, मतलब क्या रिजल्ट निकल के आता है। जब 9 को भाग करोगे 2 से तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 4.5। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4.5। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से वो यहाँ पर देखो डिवाइड भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी पूछ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन करो उसको ध्यान से करना, देखना पूछा क्या है। और ये रिजल्टेंट में कंफ्यूज मत हो ना, रिजल्टेंट का मतलब रिजल्ट होता है कि क्या आंसर आपका निकल के आएगा। तो 9 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया हमारा 4.5। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान देना, ऑल द डिजिट्स, डिजिट मतलब सारी डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पूरे पूरे नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। लेकिन अगर उसने बोला है ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये तो क्या हो जाएगा 356 हो जाएगा, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 237, ये हो जाएगा 149 और जो लास्ट होगा वो होगा 299। ये हमने लगा लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब वो पूछना चाह रहा है देन विच नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। अब इनमें से कौन सा आपका हाईएस्ट नंबर आया, तो आंसर आपका क्या होगा, ये होगा आंसर आपका क्या होगा, ये 356। और ये 356 कहाँ से निकल के आया, 356 निकल के आया है 563 में से। तो आपका आंसर क्या मार्क होगा 563। अब ये था बेसिक तरीका लिख लिख के करने वाला। ऐसे क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले आप जुबानी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, ये तो एक तरीका हो गया बेसिक बच्चों के लिए कि जो बेसिक बच्चा भी सीख रहा है वो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। दूसरा, अगर तुम लोग की प्रैक्टिस अच्छी है तो तुम लोग इससे चुटकियों में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो उसने बोला, क्वेश्चन तो देखो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। उसने बोला इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो ठीक है, ये मैं दिमाग में आ गया कि हमें डिजिट्स को कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर। अब देखो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, हाँ या ना। यहाँ है 3, ये तो नहीं हो सकता, 1 है, ये भी नहीं हो सकता, 2 है, ये भी नहीं हो सकता, 1 से शुरू होगा, ये भी नहीं हो सकता, 2 से शुरू होगा। तो आंसर सीधे सीधे क्या लग जाता 563। ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो मतलब सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर जो है आपका वो ही सबसे बड़ा होना चाहिए, वही नंबर क्या बनाएगा, हाईएस्ट नंबर बनाएगा। आई होप ये बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में ऐसे कितने नंबर हैं विच एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन सेकेंड डिजिट। ओके, यहाँ ये बोला है कि ये जो सीरीज आपको दी गई है इसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं आपके पास जिसके पहले और तीसरे का जो सम है वो ज़्यादा बैठ जाए किससे, दूसरे से। तो अब देखो पहले और तीसरे का सम मतलब ये कहना चाह रहा है 5 और 3 का सम 6 से ज़्यादा, 2 और 8 का सम 1 से ज़्यादा, 7 और 2 का सम 3 से ज़्यादा, 4 और 1 का सम 9 से ज़्यादा और 9 और 9 का सम 2 से ज़्यादा, है ना। तो करके देख लो, वैसे तो हो ही गया होगा, बता ही दिया है मैंने। अब करके देखोगे तो यहाँ 5 और 3 कितना आ गया मेरे पास, ये 8 आ गया। ठीक है, तो ये 6 से ज़्यादा है, ये कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट 2 और 8 का सम कितना आ गया, 10 आ गया, 1 से ज़्यादा है, ये भी कंसिडर किया जाएगा। 7 और 2 का सम कितना हो गया, 9 हो गया, ये भी 3 से ज़्यादा है, कंसिडर किया जाएगा। 4 और 1 का सम कितना हो गया, 5, 9 से ज़्यादा नहीं है, कंसिडर नहीं होगा। 9 और 9 का सम हो गया 18, जो कि 2 से ज़्यादा है, कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब ऐसे कितने नंबर्स हमारे पास निकल के आए हैं, 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते चलना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि ऐसी 4 डिजिट हमारे पास हैं या 4 नंबर हमारे पास हैं जिसका पहले और तीसरे का जो सम है वो ज़्यादा आ रहा है किससे, दूसरी डिजिट से। आई होप ये समझ में आ गया। अगर समझ में ना आए तो दोबारा से थोड़ा पीछे जाना और देखना कि किस तरीके से ये चीज़ समझाई गई है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर इन द गिवन सीरीज इन विच डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। मतलब देखो पिछले वाले में एडिशन था, यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन सेकंड डिजिट। मतलब पहले और तीसरे का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकलेगा, माइनस करके, वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, सेकंड डिजिट से। ठीक है, तो अब करके देख लो, यहाँ पे पहले और तीसरे का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा,
क्या ये ज़्यादा है 6 से? नहीं। यहाँ पे 2 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। क्या ये ज़्यादा है 1 से? नहीं है। नेक्स्ट अगर देखोगे यहाँ पे 7 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 5। क्या ये ज़्यादा है 3 से? हाँ है। तो ये कंसिडर होगा, ये भी कंसिडर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा? 6, और ये ज़्यादा हो जाएगा किससे? 1 से। ठीक है, तो 7 और 2 का डिफरेंस कितना आया? 5। ये 3 से ज़्यादा है। 4 और 1 का डिफरेंस कितना आया? 3। क्या ये 9 से ज़्यादा है? नहीं। 9 और 9 का डिफरेंस आया 0। क्या ये 2 से ज़्यादा है? नहीं। तो यहाँ पे ऐसे कितने डिजिट्स हमारी बन गई हैं? 2, जिसका पहले और तीसरे का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बैठ रहा है किससे? दूसरी डिजिट से। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ऐसे हमारे कितने डिजिट्स हो गए हैं? 2 डिजिट्स हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन में आपका टाइम भी लग सकता है, और अगर समझ में आ गया तो बहुत जल्दी आप कर भी सकते हो। तो ध्यान से सोच समझ के वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से आप लोग इसको सॉल्व करना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको क्या दे रखी है? एक नंबर सीरीज आपको दे रखी है, और इससे रिलेटेड आगे कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं? 5। तो अभी आप 5 क्वेश्चन देख चुके हो। अब आगे के 5 क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर। अगर हम हर एक नंबर के पहली डिजिट में 2 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, यही बोला है। इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म विच इज डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 2 ऐड करना पड़ेगा हर एक फर्स्ट डिजिट में। तो 6 में 2 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? ये आएगा 884। नेक्स्ट में ऐड करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 712। नेक्स्ट में ऐड करो कितना आएगा? 637। नेक्स्ट में ऐड करोगे कितना आएगा? 585। नेक्स्ट में ऐड करोगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 496। अब दूसरा ये कि इनमें ऐसे कितने नंबर हैं जो पूरे पूरे कट रहे हैं 3 से? भाई या तो तुम अगर बेसिक तरीके से करोगे तो तुम हर एक नंबर को 3 से भाग कर करके देखोगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट और टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरा, अगर तुम्हें मैथ्स भी थोड़ी बहुत आती होगी तो डिविजिबल रूल क्या होता है 3 का, ये आप लगा सकते हो। 3 का डिविजिबल रूल होता है कि इन सारी डिजिट का जो सम है वो 3 से कटना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम करके देखें तो 8 और 8 16 और 4 कितना हो गया? 20 हो गया। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं। इसको करके देखोगे 7 और 3 कितना हो गया? ये 10 हो गया। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं। ठीक है, 6 7 3, 6 7 3 मेरे पास हो जाएगा ये 16। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं, ये भी 3 का डिविजिबल रूल फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखोगे 5 और 5 10 और 1 18। यस, ये कट रहा है 3 से, तो पहला मिल गया हमें। 6 4 10 और 1 19। क्या 19 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा, तो ये भी कट गया। तो हमारे पास ऐसा सिर्फ एक नंबर आया जो 3 से पूरा पूरा क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया 3 का डिविजिबल रूल क्या है? कि सम ऑफ द डिजिट आर डिवाइडेड बाय 3। मतलब इन डिजिट्स का सम करो और जो भी सम आएगा वो 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। वही हमारा क्या होता है? 3 का डिविजिबल रूल होता है। तो यहाँ पे ना तो 20 कट रहा, ना 10 कट रहा, ना 16 कट रहा, यहाँ पे क्या कट रहा है? 18। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे किया गया? ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। अब देखो इसमें सीधे सीधे से बोला है कि जितनी भी डिजिट्स यहाँ दे रखी हैं उन सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दो। चलो आगे पढ़ते हैं, चेंज बाद में करेंगे। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। अब देखो मैं इसको बेसिक से नहीं करूंगी क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर वाला लास्ट क्वेश्चन में समझा दिया है किस तरीके से करना है। यहाँ पे उसने बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर को लगाओ और बताओ हाईएस्ट नंबर कौन सा है। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 8 आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, क्योंकि वो हाईएस्ट पूछ रहा है ना। 8 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 7। यहाँ पे क्या आएगा? 8। और यहाँ पे क्या आएगा? 9। अब सबसे बड़ा नंबर किससे शुरू हो गया? 9 से शुरू हो गया। सबसे बड़ा नंबर किससे शुरू हुआ? 9 से शुरू हुआ। तो 9 वाला कौन सा है? 296। तो आंसर क्या हो गया? 296। ये था ट्रिक, किस तरीके से हम सीरीज को बिना लिखे आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। जब उसने हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने की बात करी तो सीधी सी बात है हमें सबसे पहले कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? जो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 864। चलो बेसिक से भी बता देती हूँ।
डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 864। नेक्स्ट को लगाओगे ये हो जाएगा 521। नेक्स्ट अरेंज होगा 743। नेक्स्ट अरेंज होगा 853 और नेक्स्ट अरेंज होगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास 962। अब खुद चेक कर लो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 962। तो क्या जरूरत है पूरा लिखने की जब हम ट्रिक से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 962। लेकिन 962 ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो 962 कौन से नंबर से निकल के आया है, 962 निकल के आया है 296 से, और आंसर हमारा क्या मार्क हो जाएगा 296। बात समझ में आ गई किस तरीके से किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट नंबर, मतलब सेकेंड लोवेस्ट नंबर की जो दूसरे नंबर पे सबसे छोटा नंबर है उसकी सेकेंड डिजिट को अगर डिवाइड किया जाता है थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तीसरी डिजिट जो है वो हाईएस्ट नंबर की उससे, तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखो जरा, सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट नंबर, अब देखो सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट नंबर अगर तुम देखो तो सबसे पहले लोवेस्ट नंबर ये हुआ 296, सेकेंड नंबर पे लोवेस्ट नंबर क्या हुआ 385, तो इसका सेकेंड डिजिट क्या हुआ 8। अब इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या है, हाईएस्ट नंबर हमारे पास है कितना 684। 684 का थर्ड डिजिट क्या है 4, 8 डिवाइड बाय 4 आंसर कितना हो गया 2। तो यहाँ पे आंसर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 2। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको रिजल्ट बताना है किस चीज़ का, अगर आप सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर को डिवाइड करते हो थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर से। तो सेकंड लोवेस्ट नंबर हमारा क्या हुआ 385, इसका सेकंड डिजिट क्या हुआ 8, और हाईएस्ट नंबर क्या हुआ 684, और इसका थर्ड डिजिट क्या हो गया 4। डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट एंड 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट, अगर हम फर्स्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं और लास्ट डिजिट में 2 ऐड कर देते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट डिजिट में तो हमें 1 ऐड करना है और लास्ट डिजिट में हमें 2 ऐड करना है। तो अगर हम सीरीज को लिखें तो ये हमारे पास निकल के आएगी 786। नेक्स्ट देखिए तो निकल के आएगा 614। नेक्स्ट दे रखा है वो कितना हो जाएगा 539। नेक्स्ट हमें बोला है यहाँ पर हम पहले में ऐड करेंगे 1 4 8 और 3 में 5 में ऐड करेंगे 2 7, और नेक्स्ट में हम ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा ये निकल के 398। ये हमारे पास सीरीज निकल के आ गई है। ये हमने पहले वाले में तो 1 ऐड कर दिया और लास्ट वाले में कितना ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब देखो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर तो ये है 7 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, और सेकंड हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या है ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 614 हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन में 614 देगा नहीं, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, ऑप्शन हमेशा आपके ये होंगे। तो ये 614 किससे निकल के आया 512 से, तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो क्या हो गया 512। ये था बेसिक तरीका फिर से करने का कि लिख लिख के करना है। लेकिन जब यहाँ पर आपसे बोला है कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर आपको बताना है और पहले नंबर में सिर्फ 1 ऐड करना है, तो देखो ये वाला स्टेप तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लास्ट स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें हाईएस्ट तो पहले नंबर से ही पता चल जाएगा ना, हाईएस्ट हमें पहले नंबर से पता चल जाएगा। अब डायरेक्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर तो आप 7 लिखोगे, मतलब 6 में 1 प्लस करोगे 7 आएगा पहला डिजिट, यहाँ पर ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5, 3 में ऐड करोगे 1 हो जाएगा 4, और 2 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3। तो सेकंड हाईएस्ट बताना था, ये था पहला हाईएस्ट, ये था सेकंड हाईएस्ट, कहाँ से निकला था 512। आंसर क्या हो गया हमारा 512। आई होप ये ट्रिक्स आपको समझ में आ रही हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज देन विच विल बी द हाईएस्ट नंबर। अब देखो पहले और दूसरे को इंटरचेंज करके हाईएस्ट बताना है, क्या तुम्हें लिखने की ज़रूरत है इसको इंटरचेंज कर करके। जब हाईएस्ट बताना है तो दूसरा डिजिट तो पहले नंबर पे आ ही जाएगा ना, तो हम डायरेक्टली कौन सा नंबर चेक कर लें, कौन सा डिजिट चेक कर लें, दूसरा वाला डिजिट चेक कर लें, जो भी डिजिट सबसे बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। भाई देखो ये शुरुआत होगी 8 से, ये शुरुआत होगी 1 से, ये शुरुआत होगी 3 से, इसकी शुरुआत होगी 8 से, और इसकी शुरुआत होगी किससे 9 से। आंसर यही हो गया।
296 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना। हाईएस्ट नंबर अगर निकालना है और पहले और दूसरे को इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज करके लिखने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट नंबर का मतलब क्या होगा कि ये दूसरे वाला नंबर पहले पे पहुंच गया होगा, पहले वाला नंबर दूसरे पे, तो डायरेक्टली कौन सा डिजिट चेक कर लो, दूसरे वाला डिजिट चेक कर लो, उसमें जो भी हाईएस्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या था, ट्रिक था। ठीक है, अगर बेसिक करना है, लिख के करना है, तो भाई तुम्हारी मर्जी है, देख लो किस तरीके से लिख के किया गया है। ये तो हो जाएगा 864, ये हो जाएगा 152, ये हो जाएगा 347, यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 835, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 926। तो देख लो अभी भी इन सब में हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है, 926, और 926 किससे निकल के आया, 296 से। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 296। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ जितनी जल्दी हो सके। अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, और प्रैक्टिस करते रहो स्पीड के साथ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, फेसबुक पेज से जुड़ो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।